और अगर खूनी अर्णव ही हुआ तो मेरे हिसाब से आप तीनों में से किसी एक को बनना होगा। अब शिकार कौन बनेगा ये आप तय कीजिए। क्यों राजू? हाँ क्या? ये अभी बच्चा है, मेरी माँ का सबसे प्यारा बेटा। मैंने माँ से वादा किया था कि इसे मंत्री बनाऊंगा। ओह, तो फिर आप पागल है क्या? मर जाऊंगा तो वादा कैसे पूरा करूंगा? तो फिर अब एक ही बचा है। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे मरने से देश का क्या नुकसान होगा? अरे देश का नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने बोल दिया ना सर। कहाँ गए सर? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या दास? हाँ सर, आप पर भरोसा है सर, लेकिन उस अर्णव पर भरोसा नहीं है सर। मेरा प्लान ध्यान से सुनिए। कल शाम को मैं थाने में ड्यूटी पर नहीं रहूंगा, एंजल बार में जाने वाला हूँ। तुम सब लोग ड्यूटी पर रहना और मजूमदार को बोलना चार्ज लेने के लिए, ठीक है? ठीक है सर। जाओ। कल एंजल बार के आसपास पॉकेट मारी मत करना, वहाँ बड़े साहब होंगे। खबर मिली है, कल शाम में वो दास और उसका वो साथी एंजल बार आ रहा है। तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? हमारे ग्रुप के एक लड़के ने दिया है। उसे कैसे पता चला? सोर्स है थाने में। हाँ, इसका मतलब शिकार मुझे पकड़ने के लिए। ठीक है, जाऊंगा। उन सभी के सामने मैं दास को मारूंगा, जरूर मारूंगा। तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतनी गर्मी में जैकेट क्यों? हाँ? दरअसल सर ठंड लग रही थी इसीलिए। सुल्तान के ग्रुप की लड़की है, उसे शिकार का पता चल गया। हाँ सर, क्या? आंख कान खुले रखो, अर्णव यहीं कहीं पास में है। सर आप यहीं पर रुके सर, मैं जाकर आता हूँ। सर दरवाजा खुला रखकर करता हूँ सर। तुम जाओ, चलेगा ना? यहाँ पर। ठीक है सर। सर आप जाइए मत, मेरा हो गया है सर। सर मैं आ रहा हूं सर। दास, शिट। बस बहुत पुलिस खेल लिया, अब नहीं। देखिए शिवशंकर जी, मैं मानता हूं कि इस खून का जिम्मेदार काफी हद तक मैं ही हूं। काफी हद तक मतलब? काफी हद तक का क्या मतलब है? एक पुलिस वाले के सामने उसने दूसरे पुलिस वाले को काट दिया, ये बात मैंने कभी जिंदगी में सुनी नहीं, और आपने इसे दिखा भी दिया। देखिए हालात ऐसे थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन मैं खूनी को पकड़ के ही रहूंगा, बहुत ही जल्दी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलता हूं। हेलो, एमएलए साहब बोल रहा हूं। हराधन के 7 लड़कों में से बच गए सिर्फ 2। अब क्या करोगे तुम? एक कौन है बे? नवीर, बहुत पहले जिसका नाम था अर्णव, जिसने अभी तक तेरे 5 कुत्तों को मार डाला। तू मेरे हाथ से मरेगा। हाँ, तुझे मैं मार डालूंगा, तेरे भाई को भी मारूंगा, तेरी आंखों के सामने मारूंगा, और इतनी बेदर्दी से मारूंगा कि तेरे जैसा बेदर्द इंसान भी किसी आम आदमी के पीछे पड़ने से पहले 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार सोचेगा। ये है नवीर का वादा।
गए काम से। भाई बैग पैक कर लो, किसी लड़की वड़की को उठाना है तो उसे भी उठा ले। कल सुबह हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। आप क्या पागल हो गए हैं? इलेक्शन नजदीक है हमारे। अरे भाड़ में गए इलेक्शन, देख नहीं रहा है कि एक एक करके लाशें गिरती जा रही हैं। इतने सारे लोग, इतनी सारी पुलिस, सब सफाई के काम में लगे हुए हैं। लाश उठाकर यहाँ से वहां फेंकते जा रहे हैं। पता है थोड़ी देर पहले किसने फोन किया था? धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अगला नंबर तेरा और मेरा है, बैग बांध ले, बैग बांध ले। अगर जिंदा बच गया तो इससे भी बड़ा पॉलिटिशियन बन के दिखाऊंगा। भैया चिल चिल। अरे तेरी खोखली बातों से ना कोई कौवा भी नहीं उड़ेगा भाई। खोखली बात नहीं भैया, बिहार से बॉडीगार्ड मंगवाऊंगा, पुलिस रहेगी, आदमी रहेंगे। देखता हूँ कौन साला हमारे पास भटकता है। आने दो उसे। वो लोग अब सावधान हो गए, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बाइक पर ओम और चांद का निशान है, ऐसा दास ने कहा था। सुनो पीछे लो। बाइक का मालिक कहाँ पर है? वो ऊपर है। ले लो, तुम अंदर जाओ। तुम यहाँ न हो। मर चुका है नवीर। ये नाम सुल्तान ने दिया है क्या? किससे बात कर रहा हूं ये जान सकता हूं? ओह, तो तुम मुझे नहीं जानते? जानना जरूरी है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ना? तुम्हारे थाने के फाइल में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो आजकल क्या कर रहे हो तुम, और रहते कहाँ हो? नन ऑफ योर बिजनेस। मिस्टर डीसीपी देवाशीष राय। तभी आप लोगों पे इतना शक करते हैं। सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या है कि पुलिस के शरीर से थोड़ी सी अजीब सी महक आती है जो आपके शरीर से नहीं आ रही है, इसीलिए बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो। घुमा फिरा के बात करना मेरी आदत नहीं है सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि खून तुमने नहीं किया है ना? मैंने खून किया ही नहीं है। हाँ, खून तो किया है उस आदमी ने, चिकन वाले ने, वरना मैं खाता कैसे? आज मजे कर रहे हो, लेकिन कल के भी दिन मजे करोगे ऐसा बिल्कुल मत सोचना। एक दिन तुम अपने ही मुंह से अपने सारे गुनाहों को कबूल करोगे। किसी और दिन क्यों, आज ही कहता हूं, मैंने मारा है मोना, विष्णु, दीपू, प्रदीप और उस कुत्ते दास को। 2 लोगों को काटा हूं और 2 लोगों को पीटा हूं, और एक का तो वजह जानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने मेरी पत्नी का खून किया था, पेट में पल रहे मेरे बच्चे का खून किया था। और उस दिन आपकी पुलिस उन लोगों के साथ थी, और आज भी है शिवशंकर और उसके भाई के साथ। और जैसे आज आपके होते हुए भी दास को नहीं बचा पाए ना, वैसे ही शिवशंकर और उसके भाई को भी बचा नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। लीजिए, मैंने गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अरेस्ट करिएगा कैसे? गवाह कहाँ है? सबूत कहाँ है? सबूत इस गिलास के फिंगरप्रिंट, बाइक के फिंगरप्रिंट और दास के जैकेट पे मिला फिंगरप्रिंट अगर मैच हो गया तो बहुत जल्द हमारी दोबारा मुलाकात होगी। समझ गए ना? एंजॉय। वेरी गुड देवाशीष। 24 घंटे के अंदर हमें फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मिल जाएगी, और उसके बाद क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं सर कि वो कौन सा गलत काम कर रहा है जिस कीचड़ में हम लोग पैर भी नहीं रख पाते, वो उसी को तो साफ कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है? क्या? एक तरफ जहां पुलिस उसे पकड़ने के तरीके ढूंढ रही है, दूसरी तरफ मेरी इंसानियत उसी के लिए ताली बजाना चाहती है। ताली बजाने का मन तो मेरा भी कर रहा है देवाशीष, लेकिन हमारे ऊपर भी तो बहुत से लोग हैं जिनको हमें जवाब देना पड़ता है। एनीवे, सच्चाई पता चलेगी 24 घंटे के बाद।